हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम प्रिंसिपल और प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर देखा जाए आज के जो हमारे टॉपिक है वो हम एंडिंग की बात कर रहे हैं। चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट ही टॉपिक है अपना, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक बच्चे हैं लास्ट उनको हम देख लेते हैं। देन उसके बाद में अपने पास जो टाइम रहेगा उसमें आपके जो टॉपिक पूरे चैप्टर में कोई समझ में नहीं आया तो आप मेरे से वापस से पूछ लेना, मैं वापस से समझा दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। कैरीमुलिस नाम का साइंटिस्ट था। कैरीमुलिस, कौन सा? कैरीमुलिस नाम का वैज्ञानिक था जिसने पीसीआर के बारे में बताया और खोज की थी, वैज्ञानिक कैरीमुलिस, ठीक है। अच्छा, पीसीआर में क्या होता है? पीसीआर में आप कुछ ही समय में डीएनए की हजारों से भी ज्यादा कॉपी तैयार कर सकते हो। हजारों से भी ज्यादा कॉपी तैयार कर सकते हो। एटलीस्ट देखा जाए तो 1 अरब तक कॉपी बना सकते हो आप इस डीएनए की। यहां पर हमें क्या चाहते हैं? तो पीसीआर एक कंडीशन है, इन विट्रो कंडीशन है आपकी। कौन सी कंडीशन है? इन विट्रो। इन विट्रो कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे डीएनए है, मेरे पास ये डीएनए है। अब ये डीएनए कॉपी करवाना है मेरे को, ये डीएनए मेरे को कॉपी करवाना है, तो इसके लिए मेरे को मशीनरी चाहिए। और मशीनरी का मतलब क्या हुआ? सर कोई जीव का शरीर चाहिए आपको जिसमें आप इसको कॉपी करवा सकें। तो मेरे को कोई जीव का शरीर चाहिए, जीव का शरीर, चाहे वो बैक्टीरिया हो और कोई हो, ठीक है। लेकिन मैं इसकी जो कॉपी करवा रहा हूँ वो इन विट्रो करवा रहा हूँ। इन विट्रो का मतलब ये हुआ कि सर आप इसकी कॉपी जीव शरीर के बाहर करवा रहे हो। इन विट्रो का मतलब क्या हुआ? जीव शरीर के बाहर। देखो एनसीईआरटी ने दे रखी है लाइन, तो अच्छे से समझनी है। जीव शरीर के बाहर करवा रहे हो आप इन विट्रो कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? इन विट्रो। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस जीव शरीर के बाहर यदि आप करवा रहे हो, इन विट्रो करवा रहे हो, ठीक है, तो इसको जो अनुकूल स्थितियां हैं वो सारी देनी पड़ेगी आपको। अनुकूल स्थितियां हैं वो आपको सारी देनी पड़ेगी। जैसी अनुकूल स्थितियां इस डीएनए को कॉपी करने के लिए जीव के शरीर में मिल रही हैं, वैसी अनुकूल स्थितियां आप जीव के शरीर के बाहर दोगे आप। जैसे मान लो उसका टेम्परेचर हो गया, उसका पीएच सेट करना है, समझ में आ रही है बात? ऐसी कंडीशन यदि आप करते हो तो आपका इन विट्रो प्रैक्टिकल होता है वो। तो यहाँ पर पीसीआर जो है वो इन विट्रो कंडीशन में होती है, न कि जीव के शरीर के अंदर करवाएंगे, हम बाहर करवाएंगे, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थितियां हम लागू कर देंगे जो इसको चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, फिर मेरे को यहाँ पे चाहिए प्राइमर। मेरे को प्राइमर्स चाहिए। क्या चाहिए? प्राइमर्स। अच्छा, ये प्राइमर्स क्या हैं? ये स्मॉल न्यूक्लियोटाइड ही हैं, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, छोटे न्यूक्लियोटाइड है। प्राइमर सिंगल हेलिक्स में है, डबल हेलिक्स में नहीं है, सिंगल हेलिक्स में, ठीक है। इसको सिंथेसाइज करवा लिया गया। तो मैं कहूंगा प्राइमर वो चीज है जिसको सिंथेसाइज्ड करवाया गया है, वो एक प्रकार का स्मॉल न्यूक्लियोटाइड है, एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड है, और सिंगल हेलिक्स में है, डबल हेलिक्स में नहीं है।
ताकि वो प्रोसेस को स्टार्ट करवा दे, अभिक्रिया को स्टार्ट करो। अच्छा, जब भी हम जब रेप्लिकेशन करवाते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, जब हम रेप्लिकेशन करवाते हैं, जब हम रेप्लिकेशन करवाते हैं तो हमें रेप्लिकेशन करवाने के समय हमें पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। कौन सा चाहिए? और यहाँ पे अपने पास डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये नेचुरल एंजाइम हो गया जो बॉडी में मिल रहा है। अब यहाँ पर वो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड तो लाके रख दिया, अब पीछे की पूरी लड़ी कैसे बनाएंगे? समझ में आ रही है बात? कॉपी करवा रहे हैं तो वो तो क्या करवा रहे हैं, जीव के शरीर के बाहर करवा रहे हैं, तो उनको पीछे की पूरी लड़ी कैसे बनाएंगे? वो तो प्रॉब्लम है ना। तो वहां पर वो जिस एंजाइम का यूज करते हैं वो भी पॉलीमरेज एंजाइम ही होता है बच्चों। पॉलीमरेज एंजाइम, वो भी पॉलीमरेज एंजाइम ही होता है, लेकिन इस पॉलीमरेज एंजाइम को आप टैक पॉलीमरेज कहोगे, याद रखना, टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, ठीक है। अच्छा, टैक पॉलीमरेज एंजाइम है। अगला प्रश्न है, सर ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम ये कहां से आया? तो ऑब्वियसली ये एक बैक्टीरिया से निकाला हुआ है। इसको कहां से निकाल के लाए हम? बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम है? थर्मस एक्वा, अरे क्या, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से हमने एक एंजाइम निकाला जिस एंजाइम का हमने नाम दिया टैक पॉलीमरेज। अच्छा, ये टैक पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है बच्चों। अच्छा, इसकी और क्वालिटी क्या है? ये 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। एक्चुअल में इसको इतना टेम्परेचर चाहिए ही काम करने के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा इसका। अच्छा, ये 90 सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, 72 डिग्री टेम्परेचर पर एकदम सक्रिय हो जाता है, ठीक है। और 90 डिग्री टेम्परेचर तक सही चलता है, उसके बाद में डाउन हो जाएगा अगर और ज़्यादा टेम्परेचर आप इसको दोगे तो। समझ में आ गई बात? 72 डिग्री टेम्परेचर तक सही काम करता है, एकदम सक्रिय रूप से काम करेगा, उसके बाद में डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर अपने डीएनए को कॉपी करवाने की जरूरत पड़ रही है और कहीं पर हमें टेम्परेचर देने की भी आवश्यकता पड़ रही है, तो क्यों ना इसी का यूज किया जाए, क्योंकि टेम्परेचर को भी सहन कर रहा है। क्लियर? तो अब पीछे अपने डायग्राम पे आते हैं। देखो, ये एक डीएनए है, डीएनए ड्यूलेड ये डीएनए, ठीक है। यहां निष्क्रियकरण किया गया इसका, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दिया, या फिर कहो आप इसको गर्म कर दो। क्या कर दो? तो हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप ही टूट जाएंगे, ये अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर ये 5' से 3' सिरा, ये 3' से 5' सिरा, तो 3' सिरे पर मैंने ध्यान रखना, प्राइमर कौन से सिरे पे जुड़ेगा कि 3' सिरे पे, ये मैंने प्राइमर जोड़ दिया, ये प्राइमर यहाँ, ये प्राइमर यहाँ, ये प्राइमर जैसे ही जोड़ा फिर टैक पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ जाता है इसके साथ, जैसे यहाँ जुड़ा और टैक पॉलीमरेज आकर जुड़ जाता है और इधर एक लंबी चेन बना लेता है, इधर एक लंबी चेन बना के दे देता है। इस प्रकार एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? वापस से इसी क्रम को हम मशीन में डाल देते हैं, अब 2 से बन जाएंगे 4, फिर 4 वाले को वापस से डाल देते हैं, कॉपी हो रही है, फटाफट फटाफट कॉपी हो रही है, ठीक है। इसी को आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हो, छोटा सा प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अगली हम बात करते हैं
देखो, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। अभी मैं आपको ऐसे बात बोलूं कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, कि भाई मैंने क्या किया, मैंने एक आरडी तैयार किया बच्चों। क्या तैयार किया? आरडी तैयार कर दिया मैंने, ये आरडी तैयार कर दिया। ये रेड कलर का डिजायर्ड जीन है, ठीक है, रेड कलर का क्या है यहाँ पे, ये आरडी हो गया। अब इस आरडी को मान लो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जीन है, या फिर कोई दूसरा लेते हैं हम, मान लो ये इंसुलिन का जीन है। ये सिर्फ एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, इंसुलिन वैसे अलग तरीके से बनती है, ऐसे नहीं बनती। इंसुलिन का जीन है, किसका है? अब इस जीन की कॉपी आप करवा रहे हो, इसकी कॉपी आप करवा रहे हो, तो कॉपी करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? मशीन चाहिए। और मशीन आपको कौन सी चाहिए? कोई जीवित शरीर चाहिए। पीसीआर अलग टेक्निक है। तो मैंने इसको एक बैक्टीरिया में डाल दिया। ये बैक्टीरिया का पहले वाला डीएनए, जिसको आप क्या कहते हो? गुणसूत्रीय डीएनए। ये लो भाई, अब ये मैंने यहाँ पे प्लाज्मिड डाल दिया, ये प्लाज्मिड डाल दिया मैंने, और ये यहाँ पे डिजायर्ड जीन। होता क्या है कि ये जो प्लाज्मिड जो होता है ना, शीघ्र ही इस क्रोमोसोमल डीएनए के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर ये नई संतति बनाने स्टार्ट करता है। ये इस बैक्टीरिया की नई संतति है। तो हर नई संतति से हम इंसुलिन बना लेंगे। इससे ये भी हमें इंसुलिन दे रही है, ये भी हमें इंसुलिन दे रही है, तो प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? समझ में आ रही बात? ये बैक्टीरिया ऐसा क्या दे रहा है इसको कि ये इसका प्रोडक्शन करवा सके? क्या दे रहा है सर? ये इसको कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर देता होगा, ये कोई निश्चित तापमान रखता होगा अपना, या फिर ये अपना निश्चित पीएच रखता होगा, या मान लो ये एरोबिक कंडीशन है तो ऑक्सीजन लेता होगा। तो सारी चीज़ें इसको मिल रही है। तो जब मैं इस बैक्टीरिया की सारी स्टोरी पढ़ लूँ, इस बैक्टीरिया की सारी कहानी जान लूँ कि इतनी सारी चीज़ें देता है इसे प्लाज्मिड को, तो क्यों ना वो सारी चीज़ें मैं एक नई मशीन में डाल के अलग से तैयार कर लूँ। समझ में आ रही है बात? भाई मैंने एक मशीन बनाई, उसके अंदर वो सॉल्यूशन दे दिया जिसमें ये ग्रो करता है, पीएच भी उतना ही दे दिया जितना इसमें रहना चाहिए, टेम्परेचर भी दे दिया, ऑक्सीजन भी दे दी, जितनी सारी जो चीज़ें चाहिए वो सारी दे दी, कुछ आवश्यक एंजाइम चाहिए वो भी दे दिए। तो ये अकेला प्लाज्मिड ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? कर जाएगा ना। अब मेरे पास जो प्रोडक्शन हुआ वो सिंगल न होके, मान लो मैंने 1000 लीटर सॉल्यूशन बना के, 1000 लीटर सॉल्यूशन बना के और अनलिमिटेड मैंने प्रोडक्शन करवाया, तो इंसुलिन भी मेरे पास जब 1000 लीटर सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो तकरीबन 500 लीटर तो इंसुलिन मेरे को मिल ही जाएगी। तो ऐसे मैं कितना का वेट करूँगा इनका? एक एक प्लेट से इंसुलिन थोड़ी निकालूंगा। तो बड़ा प्रोडक्शन करने के लिए आपको चाहिए बायोरिएक्टर। क्या चाहिए? बायोरिएक्टर एक धातु का पात्र होता है, बड़ा सा चेम्बर, ऐसे बड़ी सी, ऐसे मान लो आपके घर में जो प्रेशर कुकर है ना, वो एक कमरे के जितना कुकर है, बड़ा सा कुकर है प्रेशर, उसमें 100 से 1000 लीटर तक मटेरियल आ सकता है। कुछ बायोरिएक्टर छोटे होते हैं, कुछ बायोरिएक्टर बड़े होते हैं। तो प्रोडक्शन के हिसाब से जैसे मेडिसिन बनती है, वैक्सीन बनती है, जब पता चल गया कि ये बैक्टीरिया ये वैक्सीन बना सकता है और पूरी जनता में वैक्सीन बांटनी है, तो 1000 लीटर का प्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? वो एक एक की वेट थोड़ी करेगा। तो जिसमें वो करवाता है उसको बायोरिएक्टर कहते हैं। ये ऐसा होता है बायोरिएक्टर, ठीक है, ये बायोरिएक्टर है। अच्छा, इस बायोरिएक्टर में
इलेक्ट्रिक कंडीशन से चलेगा ये, और इसमें सारी चीज़ें होती हैं जितनी आवश्यक चीज़ें चाहिए। इसमें अम्ल क्षार पीएच का नियंत्रण करने वाला एक वो लगा रहता है, इसमें ये मोटर लगी रहती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मशीन लगी रहती है, ठीक है। और ये फैन तोड़ने जो झाग बनते हैं उन झाग को तोड़ने वाला ऊपर ऊपर जो झाग बनते हैं, और ये नीचे प्लेट से घूम भी रहा है। यहाँ जीवाणु रहित वायु भी भेजी जा रही है, अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन भेजें तो जीवाणु रहित है। अगर जीवाणु वाली भेज दी तो भाई खाने के लिए है, आप इंसुलिन की ग्रोथ करवा रहे हो, पता चला साथ में किसी और चीज़ की ग्रोथ हो गई, कोई दूसरा बैक्टीरिया आ गया, तो इसमें आपको कैसी वायु चाहिए? जीवाणु रहित। ऐसे बायोरिएक्टर का नाम होता है विलोडक बायोरिएक्टर। ये साधारण होता है, ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड और बनाया गया है, जिसको आप बोलते हो दंड विलोडक होज बायोरिएक्टर। ये एक चेम्बर होता है, ठीक है, और इस चेम्बर में यही जो अपना मटेरियल डाल देते हैं, ये बीच में एक रोड लगी रहती है और फैन बेल्ट ऐसे घूमता रहता है, और जो मटेरियल है उसको उसका हमने इसकी भी कुछ बातें लिखी थी, शायद इधर है, देखो, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। अच्छा, मेरे पास ये एक प्लाज्मिड है, क्या है? जब इसमें मैं दूसरा कोई जीन जोड़ता हूं तो दूसरे जीन की कोडिंग अलग है, इसकी कोडिंग अलग है, पता है ना इतना तो आपको। अच्छा, ये जो कोडिंग है, अलग अलग कोडिंग है, इस कोडिंग को हमने मिला दिया कैसे भी करके, और ये जीन कोई प्रोटीन बनाता है, और जब यहाँ पे ये जीन री-आरडी बना के ये प्रोटीन देता है अपने को, आरडी बना के प्रोटीन देता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके लिए अच्छी प्रोटीन है, कोई भी अच्छी प्रोटीन है आपकी बॉडी के लिए आवश्यक कोई प्रोटीन है, ठीक है, वो प्रोटीन आपको मैं बोलूँ गाय के दूध में है, लेकिन गाय के दूध में आपको, जैसे आप ऐसे मान लो 10 दिन तक 1 लीटर दूध पियोगे ना, तब जाके आपको 100 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। और एक प्रोडक्शन करके मैंने इतनी फास्ट चीज़ आपको ला के दी है कि आपको दिन में आधा चम्मच लेना है, आपकी वो 1 लीटर दूध वाली पूर्ति कर देगा। तो इसका मतलब उसको कोई रिकॉम्बिनेंट तरीके से, फास्ट तरीके से बनाया हुआ है। इतना तो हमें समझ में आता है ना भाई। आप फ्रूट खाओ, आप दाल ले, आप घी ले रहे हो, छाछ ले रहे हो, दही ले रहे हो, दूध ले रहे हो, और एक इधर एक मेरे पास मल्टीविटामिन की गोली है, उसमें सारी चीज़ें हैं। जब किसी की कमजोरी आ जाती है तो डॉक्टर उसको प्रिपेयर करता है मल्टीविटामिन टेबलेट लेना स्टार्ट कर दे। आ रही है बात समझ में मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनी, उस प्रोटीन को मैं कहूँगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, पुनर्योज्य प्रोटीन। कौन सी कहूँगा? पुनर्योज्य प्रोटीन। मैंने कहा अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो, पीएच कंट्रोल कर रहे हो, अगर साल्टी लवण है तो बिना कम साल्ट का कर रहे हो उसको, प्रक्षोभक तंत्र, गैस निकालने के लिए ज़्यादा गर्म हो जाए तो हम एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाते क्या, वैसे प्रक्षोभक तंत्र लगा रहे हो आप, ठीक है। O2 प्रोवाइड करवा रहे हो, लेकिन वो O2 कैसी होनी चाहिए आपके पास? जीवाणु रहित होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई कि 100 से 1000 लीटर तक प्रोडक्शन करवा सकते हो। इसमें क्या सैंपल ले सकते हैं? कोई सूक्ष्म जीव ले लिया, कोई प्लांट ले लिया, एनिमल्स, छोटा एनिमल्स, या कोई ह्यूमन की सेल, जो कोई जैसे ह्यूमन की सेल है जो इंसुलिन बनाती है तो वो ले ली। ऐसे हम इसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में, और इस प्रकार से हम बड़ा प्रोडक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास बात आती है कि अनुप्रवाह संसाधन क्या है। अनुप्रवाह संसाधन, देखो, अनुप्रवाह संसाधन एक टेक्निक का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है। जैसे मैं आपको कहूँ प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होते ही सारा मटेरियल निकाला, सारी प्रोटीन निकाली, अब वो हाथों हाथ मार्केट में आ जाएगी क्या? वो पता नहीं कितने चरणों से गुजरेगी वो, उसमें यदि कोई गंदगी है तो उसको भी छांट के रखेगा वो, कितनी बार क्वालिटी चेक होगी उसकी, तब जाके आपके मार्केट में भेजी जाती है।
तो अनुप्रवाह संसाधन का मतलब ये हुआ कि आप उसका विपणन करवा रहे हो, उसकी मार्केटिंग करवा रहे हो, लेकिन मार्केटिंग के लिए आपको जितनी प्रोसेस से होकर जो मटेरियल मिला है उसको कंबाइंड रूप से आप अनुप्रवाह संसाधन कहते हो। जैसे बायो फर्मेंटेशन आपने करवाया, बायो फर्मेंटेशन मतलब आपने किसी चीज को सड़ा के, फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन करवाना। अभी आप बैक्टीरिया ले रहे हो तो एक प्रकार का फर्मेंटेशन होता है उसमें भी, ठीक है। इसकी फेज आपने कंप्लीट की, ये चक्कर आपने कंप्लीट किए और इसको मार्केटिंग के लिए आप बाहर भेज रहे हो, इसका विपणन करवा रहे हो। लेकिन विपणन में भी आपको कई प्रोसेस शामिल करनी है, जैसे इसका पृथक्करण बेकार चीज़ है, शोधन गंदगी को बाहर निकालना, फिर जाके आप इस कंबाइंड चीज़ को अनुप्रवाह संसाधन कहते हो। तब जाके ये मार्केट में आपको पैकेट में जाके अवेलेबल होती है। जैसे आपने चिप्स का पैकेट ले लिया या किसी और का पैकेट ले लिया, तब जाके इसको अनुप्रवाह संसाधन कहा जाता है। तो क्लियर बात समझ में आई? तो मैंने तीन टॉपिक क्लियर किए हैं आपके। एक तो मैंने पीसीआर टेक्निक पढ़ाई आपको, एक मैंने आपको बायोरिएक्टर के बारे में बताया, विलोडक बायोरिएक्टर और एक होज बायोरिएक्टर। ध्यान रखना एनसीईआरटी में है और एक दो बार इसका डायग्राम भी पूछा गया है, तो डायग्राम जरूर याद करोगे आप, इसमें डायग्राम पूछा जा सकता है, किसी एक का पूछ ले। और एक आपका लास्ट का टॉपिक है अनुप्रवाह संसाधन, उसमें आप मार्केटिंग करवा रहे हो, यानी आपने सारा मटेरियल तैयार कर लिया, उसका पृथक्करण और शोधन करने के बाद उसको बाहर मार्केट में भेज रहे हैं, इसी को आप अनुप्रवाह संसाधन कह रहे हो। तो मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको, और ये चैप्टर भी आज अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, ठीक है। तो इसको देखें, कंप्लीट करें अपने टॉपिक। ओके, थैंक यू।